Assalamu alaikum. The topic we are going to review is age-related structural changes in the CVS कि जब हम एजिंग होती जाती है एक इंडिविजुअल की तो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो स्ट्रक्चर हमारे पास किस चीज़ से बना होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हमारे पास क्या है कि उसकी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स। अब चेंज किस किस में आएगा? मायोकार्डियम में, एंडोकार्डियम में और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास चेंजेस आनी है। अभी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेंगे डीजनरेशन की तरफ और रिजल्ट करेंगे इन द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जब इलास्टिसिटी कम होगी तो हार्ट मसल्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाएंगे वॉल्स में, हार्ट वॉल्स की कंप्लाइंस कम हो जाएगी और इनफिल्ट्रेशन विद अमाइलॉइड्स, वहाँ पे लिपिड प्रोटीन की डिपोजिशन शुरू हो जाएगी। फिर है हार्ट मसल्स एंड मायोसाइट्स। उन्होंने कहा है कि 4 डिकेड्स हम यही सोचते थे कि हार्ट मसल्स एट्रोफी हो जाती है, मतलब श्रिंकिंग हो जाती है विद पैसेज ऑफ एज। लेकिन हमने पहले बाद में ईसीजी करवाई और ईसीजी स्टडीज़ ने हमें बताया कि जो वेंट्रिकल वॉल होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल वॉल, उसकी जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है और चैम्बर का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल वॉल एंड चैम्बर साइज, और जिसकी वजह से, और ये जो ईएमजी है वो नॉन इन्वेसिव है ना, एंड इट गिव एक्यूरेट लेफ्ट वेंट्रिकल मेथड। उन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री बताई कि पहले हम सोचते थे एट्रोफी हो गई है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास थिकनेस हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये थिकनेस एट द डिकेड ऑफ सेकेंड टू 7th डिकेड, तो थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 25% हो जाती है। अब ये जो हमारे पास हार्ट मैस है, थिकनिंग हो रही है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल वॉल की, तो थिकनिंग हो रही है मतलब हार्ट का मैस इंक्रीज़ हो रहा है। और ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि जो मायोसाइट थे उनका मायोसाइट्स थे मसल्स ऑफ हार्ट, सेल्स ऑफ हार्ट, वो उनका साइज़ बड़ा हो गया है, लेकिन उनका जो नंबर है वो कम हो गया है। नंबर कम होगा जो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, इसलिए थिकनिंग होगी वहाँ पे और हार्ट मैस इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है अब जो वेंट्रिकल्स का साइज सिक्रोज है वो प्रेजेंट कैसे होगा? बोथ सेलुलर हाइपरट्रॉफी, जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं ऑफ अ सेल, ठीक है ना, उनकी हाइपरट्रॉफी हो गई है, या फिर वहाँ पे कोई नॉन सेलुलर कंपोनेंट आ गया, इंक्रीज इन नॉन सेलुलर कंपोनेंट। नॉन सेलुलर कंपोनेंट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? कोई लिपिड, कोई फैट, एडिपोज टिश्यू एक्सेट्रा। अब मायोकार्डियल का कोलेजन हमारे पास ज़्यादा हो जाना है, मायो फाइब्रोसिस हो जाना है, लिपोफ्यूस्किन हो जाए टेक प्लेस इन विद एजिंग। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। कोलेजन कंटेंट में उन्होंने कहा है कि मायोकार्डियम में कोलेजन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू अल्टर क्लोज लिंकेज। और जो हमारे पास हार्ट है ना वो स्टिफ हो जाएगा क्योंकि अब वहाँ पे बंडल्स ऑफ कोलेजन प्रेजेंट हो गए। कोलेजन अगर हम स्किन के लिए लेते हैं तो हमारी वो स्किन को स्टिफर बनाता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब हमारे जो, अगर पेरिकार्डियम में जाकर कोलेजन डिपोजिशन होना शुरू हो जाए तो वो हमारे हार्ट मसल को स्टीफर कर देगा। स्टिफ होने की वजह से उनकी कंप्लाइंस कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लिपोफिस्किन। लिपोफिस्किन हमारे पास एक लिपिड कंटेनिंग सब्सटेंस है दैट एक्यूमुलेट्स, कहाँ पे एक्यूमुलेट्स होगा? द पोल्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मायोकार्डियम सेल्स। और ये क्या कैसे हमारे पास रिलीज होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिडॉक्सिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मिक्सचर्स, और एंड मायोकार्डियम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ अबाउट 0.3%। हर डिकेड में, हर 10 साल में 0.3% हमारे पास ये लिपोफिस्किन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब हम 90 की एज में पहुंचते हैं तो हमारे पास हार्ट में ये ना पिगमेंट कॉज कर चुका होता है, क्योंकि ये ब्राउनिश कलर है ना, तो ये पिगमेंटेशन करेगा, हार्ट को ब्राउनिश करेगा। 6 to 7% हमारे पास वहाँ पे। फिर है हार्ट मसल्स, यही है। फिर है अमाइलॉइड इज़ अ लिपिड। अब अमाइलॉइड हमारे पास आ सकता है। अमाइलॉइड क्या है? वो भी एक लिपिड ही है, ठीक है, जो कि क्या करेगा? एट्रिया में जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है, अफेक्ट द एट्रिया। ए फॉर अमाइलॉइड, ए फॉर एट्रिया, तो ये याद हो गया। द प्रोटीन इनफिल्ट्रेट्स द टिश्यू हैंस कॉजिंग द डिसफंक्शन। प्रोटीन इनफिल्ट्रेशन होगी टिश्यू में, एडिपोज डेपोजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट के टिश्यूज़ फैट हो जाएंगे, फैटिएट हो जाएंगे। और डिपॉजिट कहाँ पे होगी? इनटू द वेंट्रिकल्स एंड इंट्राएट्रियल स्पेस। इंट्राएट्रियल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द टू एट्रियास। फैट डिपोजिशन, ठीक है, एडिपोज, ये दोनों सिमिलर हैं। अब फैट डिपोजिशन वो भी इंट्राएट्रियल सेप्टम में होगी, और इंट्राएट्रियल सेप्टम के दरमियान हमारे पास इन्होंने फैट क्रिएट कर दिया, तो जो हमारे पास हार्ट की कंडक्शन है थ्रू एस ए नोट जो होनी थी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी और हार्ट का
रिदम भी डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि ऐसे नोट की कंडक्शन इन्फ्लुएंस हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, हमने कहा है ना वेंट्रिकुलर की थिकनेस हो जाती है, इंलार्जमेंट हो जाती है, मैस इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्यों हो सकता है? या यंग एज में भी हो सकता है और ओल्डर में भी हो सकता है। अब यंग एज में अगर हम बात करें, जो एथलीट होते हैं उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर वर्कलोड भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट को फिर ज़्यादा वॉल्यूम पंप करना पड़ता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी सच एज ड्यूरिंग हाई रेजिस्टेंट वेट ट्रेनिंग। इसलिए यंग एज में हो गई इन केस ऑफ एथलीट्स, जब वो ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन जब ओल्डर की बात हम करेंगे, लेकिन ओल्डर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ द एज जो हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ना, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा एंड एओर्टिक कंप्लाइंस भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गई है ना ये बात कि इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एज के साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड एओर्टिक कंप्लाइंस। वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इन द असेंडिंग एओर्टा इंक्रीजेज। अब एओर्टिक डायलेशन हो जाती है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एओर्टिक डायलेशन हो गई है मतलब वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा रश करेगा, ठीक है। दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड मस्ट बी एडवांस्ड बाय द हार्ट फॉर इजैकुलेशन, जिसकी वजह से एजैकुलेशन टेक प्लेस होगी। अब हमारे पास आफ्टर लोड ज़्यादा हुआ है ना, हैज़ टू बी परफॉर्म दस, इसके रिजल्ट में हमारे पास आफ्टर लोड ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब द इंक्रीज़ इन वर्कलोड ज़्यादा हुआ है एज अ स्टिमुलस फॉर, और ये वर्कलोड हमारे पास मसल की हाइपरट्रॉफी करवाएगा। यहाँ पे क्या कहानी है कि विद द पैसेज ऑफ एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और आयोटिक कंप्लाइंस ज़्यादा होगी, आयोटा की डायलेशन होगी और आयोटा में ब्लड ज़्यादा वॉल्यूम रश करेगा, जिसकी वजह से इजैकुलेशन टेक प्लेस होगी। और ये सारा कुछ वर्कलोड जो हमारे हार्ट पे पड़ रहा है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है ओल्डर एज में, इसकी वजह से मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। वॉल्स की बात करें तो हार्ट में हमारे पास 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर एओर्टिक सेमिल्यूनर, पल्मोनरी सेमिल्यूनर, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। और सबसे ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ द एज चेंजेस आएंगी इन एओर्टिक वॉल्व में, ठीक है, द वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा जहाँ ये प्रेजेंट होता है। अब द एज एसोसिएटेड इंक्रीज इन वॉल्वुलर सर्कमफ्लेक्स, वॉल्स का जो सर्कमफ्लेक्स है वो उसको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन वॉल्वुलर कॉम्पिटेंस को अफेक्ट करता है। वॉल्वुलर कॉम्पिटेंसी हमेशा काम होगी, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ एज। इसके अलावा जो वॉल्स के हमारे पास होते हैं कास्ट, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व के और ट्राइकल बाइकस्पिड, उनके लीफलेट्स को उनकी भी थिकनिंग और कैल्सिफिकेशन कराएगा, जैसे वो करवा रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की। दीज एसिड्स डू नॉट यूजुअली कॉज सिग्निफिकेंट डिसफंक्शन, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिसफंक्शन कॉज नहीं करते इन सम ओल्डर इंडिविजुअल, जब तक कि स्वेयर एओर्टिक वॉल्वुलर स्टेनोसिस और मिट्रल वॉल्वुलर इंसफिशिएंसी ना हो जाए, ठीक है। ये ज़्यादा स्वेयर है और ये डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, कौन कौन से, एओर्टिक वॉल्वुलर स्टेनोसिस और मिट्रल वॉल्वुलर इंसफिशिएंसी, AVS, ठीक है, और मिट्रल वॉल्व इंसफिशिएंसी। क्लिनिकल हार्ट मर्मर्स, हार्ट साउंड्स भी हमारे पास अब नॉर्मल होंगी। उसके बाद है सब सेलुलर चेंजेस। अब हमारे पास हार्ट में एक सेल में डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलाई, क्रोमैटिन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बस ये बताया। अब DNA की भी इनलार्जमेंट हो जाएगी। न्यूक्लियोलाई, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, RNA, इसकी भी इनलार्जमेंट और नंबर और साइज दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा होता है उसकी श्रिंकेज और फ्रेगमेंटेशन, डिसोल्यूशन, उसके अंदर चेंजेस आएंगे। इंक्रीज लाइक्लीहुड और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी इन ओल्डर एज में। एबनॉर्मेलिटीज़, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा शुरू होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना होता है, इट इज़ अ पावर हाउस है वहाँ पे, तो इसका अल्ट्रेशन इन साइज, शेप एंड पैटर्न, मैट्रिक्स डेंसिटी एंड रिड्यूस देयर फंक्शनल सरफेस, उसकी जो फंक्शनल सरफेस है, प्रोटीन प्रोडक्शन है, वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ये हम बस डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन क्या करवाता है और उसके अंदर चेंज करता है। साइटोप्लाज्म में फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, फैटी पोजिशन हो जाएगी,
वोल्व्यूलर फॉर्मेशन एंड प्रोसेस एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन, कोई किस पिगमेंटेशन की ऊपर हमने बात की थी लिपोफिल स्किन की। अब ये जो चेंज रिलेटेड इन सब सेलुलर कंपोनेंट्स में आ रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सेलुलर एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी, हीमोस्टेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, ये सब कुछ जो ये फंक्शनिंग कर रहे थे ना, उन सब के प्रोसेसेस अल्ट्रेशन हो जाएंगी। कार्डियक मसल कंप्लाइंस विद पैसेज ऑफ द एट, तो कंप्लाइंस हार्ट की कम ही होनी है, वोल्व्यूलर कंप्लाइंस भी कम होनी है, एओर्टिक कंप्लाइंस भी कम होनी है, हार्ट मसल कंप्लाइंस, सब कुछ कंप्लाइंस कम होनी है। फिर है कैपेसिटी ऑफ लेफ़्ट वॉल टू एक्सपैंड, हमारे पास लेफ़्ट वॉल की क्या हुई है, वो थिकनिंग, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर पा रही ड्यूरिंग डायस्टली, ठीक है, और रिजल्ट इन डिले एंड रिड्यूस फिलिंग, जिसकी वजह से वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर ब्लड भी कम आएगा, वो जल्दी जल्दी एक्सपैंड होगा तो जल्दी जल्दी ब्लड आएगा, वो एक्सपैंड नहीं हो रहा तो ब्लड भी नहीं जल्दी आएगा सब्सिक्वेंटली, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सिस्टोलिक एम्पटी फेस होती है हमारे पास, और द कार्डियक मसल द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन लेस हो जाएगी और ब्लड भी लेस इजेक्ट होगा, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर हमने कहा है कि थिकनिंग हुई है वहाँ पे, तो डिक्रीज कैपेसिटी उसकी कम हुई, फिर उसकी फिलिंग कम हुई, ठीक है, फिलिंग की वजह से उसके पास ब्लड भी कम आया, लेस कॉन्ट्रैक्शन लेस इजेक्शन, इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल साइज, अब एट्रियल साइज जो लेफ्ट एट्रियल साइज है उसका साइज इंक्रीज होगा टू बी रिलेटेड, और इसको हम रिलेट करते हैं विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर कंप्लाइंस, हम कहते हैं कि लेफ्ट कंप्लाइंस कम हुई है ना, इसकी वजह से उस एट्रियल का साइज ज़्यादा हुआ, इसको इस तरह रिलेट करते हैं। फिर है एज डिक्लाइन लेफ्ट वेंट्रिकुलर सप्लाई प्रोवाइड एन इंक्रीज वर्कलोड, अब जो कंप्लाइंस हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल पे कम हुई, इसकी वजह से वर्कलोड ऑन एट्रिया ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एट्रोफी की हो जाएगी एट्रिया की भी हुई।